ठीक है, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। ठीक है, दोनों ही बता देता हूँ, ढंग से देखना थोड़ा। ठीक है, पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताऊंगा। ठीक है, चलिए। क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ इज अ, ये जो ए बी सी डी ई एफ, ये एक स्क्वायर लूप है। ठीक है, ऑफ एल, बट इट इज फोल्डेड इन टू इक्वल पार्ट्स। जैसे इक्वल पार्ट्स में फोल्ड किया तो आपको पता चला ये L/2 हो गया, ये भी L/2 हो जाता है, ये भी L/2 हो जाएगा, और ये भी L/2 रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और ये L रहेगा। ठीक है, चलिए। अब अगर ये L/2 है तो यहां से यहां तक L/2 रहेगा, रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो मेरे एंगल निकल जाएंगे φ1 एंड φ2। अगर आप ढंग से देखते हो तो ये 45 है और ये 45 है। ठीक है, 45 पता चल गया। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, अब एक एक की वजह से निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टरली ऐड करेंगे। ईडी की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं सेंटर पे, तो आपको पता चलता है, वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। नाउ आर यहाँ पे ये है, देखिए ये है, तो वो कितना होगा L/2 साइन 45 प्लस साइन 45। समझ में आ गए? ओ सॉरी, 4 पाई, मैंने देखा नहीं, 2 पाई नहीं है, 4 पाई है। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है 3D में। अगर डायरेक्शन ढंग से बता दी तो हो गया मेरा काम। ओके, तो देख लो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख लो, अगर दिख रही है तो देख लेना यहाँ पे। ये देखिए, ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है, और ये ना वायर ऐसे आ रहा है, ऐसे मेरी तरफ आ रहा है, करंट ऐसे गया, तो ये देखिए कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है ना। पॉजिटिव एक्स की तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी ईडी की वजह से, वो आएगी इस तरफ। तो मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे, जरा बताएगा कोई, आई कैप। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बी ए की वजह से, क्या इतनी ही आने वाली है? हाँ जी, इतनी ही आएगी बिल्कुल, क्योंकि सेम ही तो है, कुछ नया केस है नहीं। ठीक है, साइन 45, बस डायरेक्शन आप मुझे बता दो। चलिए फिर बताने की कोशिश करता हूँ, मैं ही बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है एक्स, ये है वाई, करंट ना ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे। ये उंगली कहाँ जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ, दिख रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। देखते हैं, सही बता, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जे कैप, अगर इसे सॉल्व करते हैं ना तो देखिए कितना आता है। ये 2 से चले गया, और ये √2 होगा, साइन 45 प्लस साइन 45, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 हो जाएगा, और ये √2 कैंसल आउट हुआ, तो आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल आई कैप। ये ईडी की वजह से है, और ये बी ए की वजह से होगा, सेम चीज है। जी क्या, ठीक है, दो की वजह से हो चुका है। अब ईएफ और डीसी, ठीक है, ईएफ और डीसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए ईएफ और डीसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखेंगे। तो इसका डायग्राम थोड़ा मैं अलग बना देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे ईएफ और डीसी का। एक्स वाई, ईएफ है जेड पे, ये है ईएफ,
ठीक है, इसमें करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसका ये वाला एंगल होगा φ1 दैट इज 45, और नीचे कुछ है नहीं, ये वायर नीचे जा नहीं रहा है, तो φ2 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसी वायर की वजह से पूछूं, ईएफ की वजह से पूछता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर जो ईएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए ये L/2 है, अगर आप देखोगे तो L/2 साइन 45 प्लस साइन 0, क्योंकि नीचे कोई वायर नीचे जा ही नहीं रही है। ठीक है ना, नीचे जा नहीं रही है। ठीक है, चलिए अब बताइए डायरेक्शन, डायरेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जेड, चलिए देख लेते हैं प्लस जेड है कि नहीं। प्लस जेड नहीं होगी, ओरिजिन पे पूछिए, देखो देख लो, वाई एक्स, और ये वायर ना यहाँ पे है, देखिए ऐसे, ऐसे देखिए ऐसे, कहाँ जा रहा है, उंगली कहाँ जा रही है, ओरिजिन पे, प्लस एक्स की तरफ। समझ में आया क्या, करके देख लो एक बार। यस, हाँ जी, चलिए यहाँ तक समझ में आया सभी को। ठीक है, तो ये प्लस एक्स एक्सिस में है। ठीक है, प्लस एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैप ले लेंगे। अच्छा, अब दूसरी वायर भी है यहाँ पे, अगर आप ढंग से देखोगे तो ये भी बिल्कुल वैसी ही वायर है, बस इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब अगर आप ढंग से देखते हो ना, तो आपको पता चलता है ये वायर यहाँ पे देखिए, इसमें ऊपर करंट जा रहा है, ये जो उंगली है अभी भी किस तरफ जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। ठीक है, यानी कि दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सेम है। ठीक है, तो ये जो सीडी वायर है इसकी वजह से भी इतनी ही लिख सकता हूँ मैं, कुछ नया नहीं करना है। तो सीडी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही लिख देते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, बेटर ये, ये गया 2 से, साइन 45, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई एल आई कैप, सीडी की वजह से भी इतना ही आएगा, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इनकी वजह से भी निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं, इसे मैं अलग कलर से शो कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को जो है मैं एक ही जगह शो कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ई एफ, दोनों एक ही जगह शो कर दिया। अब किसकी वजह से देखेंगे, अब देखेंगे इन दोनों की वजह से, ये दो लास्ट है बस, और कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से देखते हो तो वायर तो वही है, बिल्कुल वैसे ही वायर है, उतना ही एंगल बना रही है, एक तरफ है एक तरफ नहीं है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा दोनों की वजह से, एफ ए की वजह से और बी सी की वजह से। बस आप डायरेक्शन बता दो, अगर डायरेक्शन ढंग से बता दी आपने तो मेरा आंसर निकल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई एल, सी डी की वजह से भी उतना ही आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, डायरेक्शन अब इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन जो है देखिए क्या आएगा, देखिए मैं बता देता हूँ डायरेक्शन। ये वायर जो है ना ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, ऐसे, तो ये जो उंगलियां हैं अगर आप करके देखोगे तो किस तरफ जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो जे कैप, और इसकी वजह से भी जे कैप है, देखिए जरा करके देखिए, देखो ये तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो देखिए, ये वायर है ना ऐसे जा रहा है, ये एक्स ये वाई, वायर ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, उंगलियां कहाँ जा रही है, ऊपर वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो दोनों की वजह से सेम आएगा, बस हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, ऐड कर देते हैं। देखिए क्या आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर,
तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल कर दूंगा, क्योंकि अगर डबल करता हूं तो EF और CD दोनों की वजह से इंक्लूड हो जाएगा। म्यू नॉट आई 2√2 पाई एल आई कैप। वैसे ही मैं इसे डबल कर दूंगा क्योंकि दोनों की वजह से इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता चल रहा है ना, देखिए यहाँ पे निकालना है, थोड़ा सा क्या 3D का डायग्राम है तो पता चलना चाहिए। ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिख रहा है सभी को? 3D का डायग्राम है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेना है। ठीक है, वो पता चल रहा है आपको? ठीक है, तो पाई एल जे कैप इंटू 2। ठीक है, तो EF CD, CD, ये CD नहीं है, CB है। ठीक है, तो CD, CB, FA और EF की वजह से मैं निकाल चुका हूँ, सबको इंक्लूड कर लिया है। अब बस मैं क्या करूंगा, इन दोनों को और इंक्लूड कर लूंगा। तो ये है म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल आई कैप, और फिर वहां पे जे कैप है। आई कैप म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल जे कैप। हो गया मेरा काम। देखिए 2 से 2 गया, तो 2 से 2 गया, सब में से क्या कॉमन आ रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल कॉमन आता है, अंदर बचता आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। 2 टाइम्स हो गया, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई एल आई प्लस जे, और ये √2 उड़ गया, तो आपका आंसर आ गया √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल आई कैप प्लस जी कैप। देखिए आ रहा है क्या, कौन सा आंसर है? सी। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो मैग्नीट्यूड तो और भी इजी है। ठीक है, √2 टाइम्स कर देना, आई प्लस जे का क्या होता है, अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछ लेता आपसे, आंसर कितना आता? √2 म्यू नॉट आई पाई एल इंटू √2। वाई? बिकॉज आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड √2 होगा, तो फिर आ जाता 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। दोनों निकालने आने चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था? 49 भी आई थिंक। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो चलिए समझ में आया। मैंने ना आपसे एक और चीज बोली थी, इसमें एक और चीज निकालते हैं हम। क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मुझे बता देगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? किसी को याद है मैंने कैसे बताया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालना है? कौन बताएगा ये कितनी लूप का कॉम्बिनेशन है? ना 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 ना, सीधा NIA मत कर देना। मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये बेसिकली कितनी लूप का कॉम्बिनेशन है? 2 लूप का। देखिए अगर ऊपर वाली लूप के बारे में बात करूं, तो ऊपर वाली लूप में करंट ऐसे जा रहा था, देखिए ऐसे। अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ऐसे ज्वाइन करवा लेना, ऐसे जाएगा करंट। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो ऊपर वाले का, ऊपर वाली लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा? तो
आप अगर इस तरफ से देख रहे हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और पीछे की तरफ साउथ आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। तो इसका डाइपोल मूवमेंट होगा इस तरफ m1। कौन बताएगा m1 कितना होगा? n i a into I कैप। n is 1, करंट इज I, ठीक है। एरिया, अब एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे स्क्वायर का क्या होता है? एल स्क्वायर। इसका क्या है? एल स्क्वायर बाई 2। ये आ गया एल स्क्वायर बाई 2 आई एल स्क्वायर बाई 2 आई कैप, ठीक है। समझ में आया? यस। दूसरी वाली लूप का, नीचे वाली का देखिए क्या होगा। ऐसे करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे होता हुआ ऐसे। इसलिए बीच वाली जो वायर है वो ली नहीं है, क्योंकि बीच वाली वायर का एक्चुअल में कोई यूज नहीं है। दोनों वायर जो फ्लैट लूप है और एक लेटी हुई लूप है, इन दोनों का करंट क्या होगा? एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाता है, ठीक है ना। इसलिए बीच वाली वायर हटा रखी है, ठीक है। लेकिन लगा लेना आप, ठीक है ना। चलिए अब मुझे बताओ कि अगर इस लूप में ऊपर से देखूं तो क्या दिख रहा है? नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ऊपर से अगर देखना पड़ेगा आपको ऊपर। आप ऐसे देखोगे तो आपको पता चलता है कि ऊपर नॉर्थ पोल आ रहा है, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ, ऐसे m2। तो m2 क्या होगा? NIA J कैप comes out to be N1 है I L स्क्वायर बाई 2 J कैप। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना हो गया? नेट कितना आ गया? m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, दोनों डायपोल मूवमेंट का वेक्टर सम, ठीक है। अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है, वो आता है आई एल स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस जी। ये आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। चलिए, तो दोनों बता दिए, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। और इसका मैग्नीट्यूड पूछें तो मैग्नीट्यूड भी निकालना आना चाहिए। कितना आएगा? आई एल स्क्वायर बाई 2 इंटू √2, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे। 49 भी है। यस सर। चलिए देख लेते हैं 49 भी। ये अच्छे क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। काफी कुछ क्लियरिटी हो जाती है इनसे। और प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली बात है यार, कॉन्फिडेंस आता ही है फिर। क्या पूछ रहा है वो? एक नॉन प्लेनर लूप है, conducting wire carrying a current I placed as shown in the figure. Each of the straight section of the loop is of length 2a. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये 2a है, सारे 2a हैं क्या? ओके, तो सारे 2a हैं। 2a 2a, ये भी 2a है और ये भी 2a है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। पूछा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट पॉइंट A0 A पॉइंट। कौन बताएगा ये कहां पे होगा? कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। एक्स जेड प्लेन, ध्यान देना, ठीक है। वाई मतलब वाई 0 है, तो ध्यान देना ये मेरे ख्याल से पॉइंट ना यहाँ कहीं लाई करेगा। देखिए ये यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ। ये 2a है तो ये हो गया a और ये हो गया a, ऐसे है बेसिकली। इस पॉइंट पे लाई करने वाला है। ये तो बहुत बड़ा होगा। इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा,
यहाँ करवाऊंगा ना बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिक्कत पता है क्या इसमें? इसमें एक दिक्कत है, ये लेंथ है 2a और ये लेंथ है a। तो इसमें ना जो करंट की डायरेक्शन आएगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, वो बहुत आर्बिट्री आएगी, बहुत आर्बिट आएगी। ठीक है, बहुत आर्बिट आएगी, छोड़ दो, रहने दो उससे। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा होगा। मैं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करके दिखा दे दूंगा, आप देख लेना। अगर आपको समझ में आएगा, वैसे इसके आने के चांसेस है नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है ना, ये छोड़ दो, ठीक है, रहने दो। ये करवाया हुआ है मैंने पहले, और बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा, वो छोड़ दो, उसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए और बताइए, और कौन सा था? 51। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं, 51 एंड 52, ये तो ठीक है, ये हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें वायर जो है वो कैसे जा रही है, देखिएगा, ऐसे, ये इन्फिनिटी से होती हुई आ रही है ऐसे। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पहुंचते ही ये हो गई इस तरीके से, ऐसे, और यहां से फिर ये ऐसे निकल गई, ऐसे होते हुए। ठीक है, अच्छा मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ किसमें, देखना जरा, ए बी सी डी। चलिए, कौन मुझे बताएगा कि ओरिजिन पे जो मैग्नेटिक फील्ड, वो सिर्फ किस वायर की वजह से आएगी? एक ही वायर की वजह से आएगी बस, बाकी दो वायर की वजह से जीरो है। BC वायर। ना 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 ना, देखो देखो ढंग से देखो, ए बी की वजह से आएगी सिर्फ। आपको लगेगा तीनों वायर की वजह से आ रही है, अरे नहीं आ रही भाई, ए बी की वजह से आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों आएगी? देखो बीसी की वजह से नहीं आएगी। देखिए बीसी ऐसा है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? बिल्कुल आगे लाई कर रहा है ना। यस सर। तो बीसी की वजह से जीरो। वैसे सीडी की वजह से देखो, सीडी ऐसे जा रहा है, ये बिल्कुल पीछे लाई कर रहा है, तो सीडी की वजह से भी जीरो है। ठीक है ना, बताया हुआ है ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, कि बिल्कुल आगे और पीछे, बिल्कुल जो पीछे पॉइंट रहता है उस पर तो जीरो होती है। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी इज जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी बी इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, क्यों लाई कर रही है समझ में आ जाना चाहिए। अब बस ए बी की वजह से निकाल लेते हैं। अच्छा, तो ए बी की वजह से अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलता है ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगी। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितनी होती है, बताएगा कोई? याद है किसी को? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब आर यहाँ पे है, ये ये है 90। देखिए, देखिएगा ढंग से देखिए, ये 90 हो गया, और I2 φ1 90 हो गया, φ2 0 हो गया। ठीक है, वो पता चल रहा होगा। आर बताएगा कोई क्या है यहाँ पे? √2 है, बहुत बढ़िया, a√2। ठीक है, a√2, तो आर हो गया a√2। बस, ये लगाने की जरूरत नहीं है, sin φ1 90, sin φ2 0। ठीक है, तो हो गया काम खत्म। डायरेक्शन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। तो कौन मुझे बताएगा डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर से देखेंगे, बेटर ये है, ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, और अभी आप बता दोगे, देखना जरा। ऊपर से जब आप देखते हो ना, तो आपको पता चलता है ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका जेड एक्सिस। देखिएगा ढंग से, देखिएगा डायग्राम, अगर ऊपर से देख पा रहे हो तो।
z एक्सिस, और यहां से ये वायर है जिसमें करंट कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, देखिए एस से। ये है डिस्टेंस आपका r विच इज √2a। अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिएगा जरा, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जरा देखिए, देखिए अंगूठा, देखिए अंगूठा आ रहा है बाहर, मेरी उंगलियां ऐसे जा रही हैं, देखिए ऐसे, ऐसे दिख रहा है सभी को। यस सर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ किधर है, देखिए ऐसे, समझ में आ गया। हाँ नॉट पॉजिटिव z एक्सिस, इट इज मेकिंग सम एंगल विद द पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। ये एंगल 45, ये एंगल 45, ठीक है। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन। साइन, बहुत बढ़िया। ये कौन सा कंपोनेंट है, कॉस। बस हो गया मेरा काम। तो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है V0I अपॉन 4√2 पाई a साइन 45, दैट इज 1/√2। और ये किस डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप। हाउ टू नो, देखिए वायर जब ऊपर नीचे आता है, ऐसे प्लेन के अंदर आता है, तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, सर्कुलर लूप में बनाती है ऐसे। अब भाई सीधी सी बात है, ये वायर हो गया और यहाँ पे आपसे पूछा है तो कैसे होगी, टेंजेंशियल 90 डिग्री बना रही होगी, ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो ये ए बी का कौन सा कंपोनेंट हो गया, माइनस आई कंपोनेंट, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट। और वैसे ही z कंपोनेंट, अब z जो भी कौन सा है, माइनस z वाला, तो cos 45 अगेन 1/√2, और ये किस तरफ आ रहा है, माइनस z, तो विच इज कम्स आउट टू बी माइनस k, ठीक है। तो ये जहां तक मेरे ख्याल है वो आ रहा है μ0I अपॉन 8 पाई a, ठीक है, माइनस कॉमन आ गया i प्लस j। क्या आंसर है, a, माइनस के कैप, माइनस, ओहो सॉरी 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 सॉरी, नीचे जे है ना, ठीक है, देखा नहीं देखा नहीं, माइनस जे, तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है, देखा नहीं मैंने, अच्छा बता दिया वरना गलत हो जाता, ठीक है। तो नीचे बीच में माइनस साइन आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, सी है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, तो अंदर अंदर हाँ माइनस इंटू कर दूंगा ना, तो यही आ जाएगा के माइनस, तो सी आ गया ना, ऑब्वियस सी बात है, सी इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे वही था, बीसी और सीडी की वजह से एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं, ठीक है ना, तो सी इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और कौन सा है, 52 भी है, ठीक है, क्या पूछा है देखिए।
चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। Two infinitely long linear conductor are arranged perpendicular to each other are in mutually perpendicular plane. दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि वायर है ना, वो देखिए कैसे जा रहा है। एक तो वायर है ऐसे, जिसमें करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ I2, और एक है ऐसा, ऐसा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। अब पूछा है द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, ठीक है। मेरे ख्याल से बनना चाहिए था। कौन बताएगा ये क्या होगा, I2 की वजह से क्या होगा, बताएगा कोई? कैसी वायर है ये जो वायर आ रहा है ऊपर नीचे ऐसे, तो कैसा वायर है? इन्फानाइट वायर है, बहुत टू इन्फानाइट वायर है। इन्फानाइट की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, कितनी दूरी पे बताएगा कोई? ये पॉइंट P इस वायर से कितनी दूरी पे है, ये कितना डिस्टेंस होगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻², ठीक है। डायरेक्शन बताएगा कोई? देख लीजिए, ये देखिए ऐसे आ रहा है करंट, ऐसे किस तरफ जानी होंगी? यस, अरे देखिए ना, ऐसे देखिए कहाँ जा रही होंगी मेरी, अंगूठे तो नीचे जा रहा है ऐसे करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां कहाँ जा रही है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ, तो जेड आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए म्यू नॉट की वैल्यू डालो, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁷, I2 इज 3, पाई पाई कैंसिल गया, ये गया 2 से, 2 गया, 3 इंटू 10⁻⁵ जे क्या। अब I1 की वजह से देखो, I1 की वजह से कितना आएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, ये कितनी दूरी पे है पॉइंट इससे, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी पे? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10⁻⁻²। डायरेक्शन, अब देखिए डायरेक्शन कहाँ है, देखिए ऐसे पॉजिटिव केक है। पॉजिटिव केक है, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव केक है। तो I2 की वजह से आ रहा है 4 पाई 10⁻⁻⁷, I1 की वजह से, सर I1 की वजह से 2 पाई 10⁻⁻², ये गया पाई से, ये गया 2 से, आ गया 4 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, इंटू 10⁻⁵ जे कैप, 4 इंटू 10⁻⁵ के कैप, टेस्ला। 20 भी आंसर। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक? डाउट है कुछ और बता दो, अगर डाउट है तो कुछ पूछो। यस 60 तक की है सर। 60 तक किया है। चलिए 53 से 60 के बीच में कोई डाउट है? यस सर, 2 मिनट में देख। पूछ लो, जल्दी पूछो। कल तक प्लीज कंप्लीट कर लो, फिर अगले हफ्ते के लिए फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल वाली दे दूंगा। वो थोड़ी अच्छी शीट है, उसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी।
जैसे अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा इसमें, ये वाला जो पार्ट है ना, एटलीस्ट मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। जो सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा होगा उसे पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। है 58 वाला है। 58 बहुत बढ़िया, चलिए 58 देखते हैं। बनना चाहिए था ये 58 वाला, बनना चाहिए। मैं तो कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, ये तो 2-3 बार आ रखा है क्वेश्चन। अच्छा 3 रिंग्स हैं, ओके, इसलिए नहीं बना क्या। चलिए देख लेते हैं 3 रिंग्स में क्या है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला है। 3 rings each of radius r are placed mutually perpendicular to each other, each having a center at the origin. If current I flows through each ring, then the magnitude of magnetic field at the common center. चलिए देखेंगे, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है ना। अब क्योंकि करंट की डायरेक्शन दे नहीं रखी है, तो मैं क्या करूंगा, आर्बिट्री करंट की डायरेक्शन ले लेता हूँ। अगर करंट की डायरेक्शन दी जाती है तो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है। मान लीजिए ये वाली जो वायर है, जो रिंग है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है। ऐसे देखोगे तो बताएगा कोई क्या आएगा। फ्रंट साइड में क्या आएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, और इस साइड आ जाएगा साउथ पोल। तो इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, V1। V1 देखिए क्या होता है, किसी को याद है क्या था, म्यू नॉट I बाय 2R, आई कैप आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वाली देखिए, फ्रंट वाली देख लीजिए, फ्रंट वाली भी ऐसी बना रहा हूं, देख लीजिएगा। बाहर की तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। यस सर। जो फ्रंट वाली है, बिल्कुल फ्रंट वाली, उसमें करंट मान लीजिए मैंने ऐसे मान लिया है, दे नहीं रखा ना करंट की डायरेक्शन, मानना पड़ेगा हमें, तो मैग्नीट्यूड निकालना है बस। B2 तो वो आएगा म्यू नॉट I बाय 2R, डायरेक्शन के कैप। के कैप, बहुत बढ़िया, के कैप, के कैप। B3 वो भी आएगी म्यू नॉट I बाय 2R। अब क्योंकि डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो मान लीजिए मैंने ऐसे जा रहा है ये करंट, तो ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल। तो B2 तो आया इधर, B3 कहाँ जाएगा, B3 आ जाएगा ऊपर, जे कैप। जे कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आई वो इन सब का वेक्टर सम आ गई। देखिए म्यू नॉट I बाय 2R तो डायरेक्टली कॉमन आ गया, I प्लस जे प्लस के। तो I प्लस जे प्लस के का हमें तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, म्यू नॉट I बाय √3। 2R का कितना, √3 टाइम्स I प्लस जे प्लस के का जो मैग्नीट्यूड होता है वो √3 होता है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ए। इतना सा काम करना है, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। और पूछिए। सर 59 का मतलब ही नहीं समझा कुछ। 59 का मतलब नहीं समझ में आया था, ये 59 ही है ना। अच्छा मैंने 58 करा दिया, अरे यार
लिखा नहीं मैंने, बता देना चाहिए था। चलिए 59, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 59 पूछा है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, मैं देखा नहीं एक्चुअली में, देख लेते हैं। 50, मैंने सोचा 58, कोई नहीं। ये है क्या? हाँ सर। चलिए देख लेते हैं। A steady current is flowing in a circular coil of radius r made up of thin conducting wire. The magnetic field at the center of the loop is BL. चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा? 2R। चला समझ में है? ये तो साफ साफ पता चल रहा है, इसमें तो कुछ है नहीं एक्चुअल में। पहला पार्ट तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें दे नहीं रखी तो 1 ही है। वैसे भी इसमें बोला है इन अ सर्कुलर कॉइल, तो इन अ सर्कुलर कॉइल मतलब एक ही सर्कुलर कॉइल है। अब क्या बोल रहा है वो? अब वो बोल रहा है कि नाउ a circular loop of radius r by n is made from the same wire. इसी वायर से एक और सर्कुलर लूप बनाई गई जिसका रेडियस है r by n, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। मतलब जो लेंथ ऑफ द वायर है, आप ऐसे सोचो, इसे यहां से कट किया, वैसे समझना इस चीज को, यहां से कट किया, इसे स्ट्रेट किया, स्ट्रेट कर दिया, कौन बताएगा इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 pi r। 2 पाई आर। अब इससे क्या किया, एक और लूप बनाई जिसका रेडियस है r बाय n। r बाय n विदाउट चेंजिंग इस, मतलब इसी से फोल्ड करके बना दी गई है बाय अनफोल्डिंग एंड फिर रीफोल्डिंग द लूप। मतलब इसी को पहले क्या किया, अनफोल्ड किया, फिर रीफोल्ड कर दिया, ठीक है, और इसी से सेम करंट फ्लो करवाया, ठीक है। अब आपके दिमाग में पता है क्या आ रहा होगा, आप बोलोगे सर ये n क्या है ना, क्योंकि n दिया नहीं है इसमें। तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स। ये दिया नहीं है, ठीक है ना, दिया जाना चाहिए था, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो बताओ कैसे करेंगे, बताओ क्या करेंगे? 2 पाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, बताएगा कोई? चलो छोड़ो, डायरेक्टली बताओ, कौन बताएगा इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी सेंटर पे? n into bl। n स्क्वायर इंटू बी एल। रेडियस है r बाय n, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या होती है, सी पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2। अब रेडियस कितना है, r बाय n इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। आया समझ में? यस सर। तो n स्क्वायर टाइम्स हो गई, तो BC आ रहा है n स्क्वायर टाइम्स BL, और BC बाय BL बाय BC पूछा है ना, क्या आंसर है, 1 बाय n स्क्वायर। ए ऑप्शन। दैट्स इट। यस सर। ठीक है, वही था एक्चुअल में, यहाँ पे n दिया नहीं था, तो इसलिए कंफ्यूजन होगा कि ये n है क्या, n क्या, नंबर ऑफ टर्न्स की, तो ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आ भी गया है। चलिए हो गया, क्लियर है सब? यस सर। चलिए कोशिश कीजिए कल तक कंप्लीट कर पाओ इसे, ठीक है, क्योंकि आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आगे और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, कल तक कंप्लीट कीजिए, कोशिश कीजिए, कल डिस्कस करेंगे बाकी, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ मैं, यही न्यूमेरिकल करवाऊँ आज, चलेगा? छोड़िए, ये वाले कल ही करवाऊंगा।
चलिए स्टार्ट कीजिए। बताइए वाला क्वेश्चन करके। A negative test charge is moving near a long straight wire carrying a current. मान लीजिए एक वायर है, इसमें ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। A force acting on test charge is parallel to the direction of current. मतलब अगर एक टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव दिया हुआ है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो पूछा है, बताइए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किस तरफ होगा। रिसेंटली पूछा 2017 एग्जाम। कौन पहले बताएगा या मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी। अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया, अंदर की तरफ। अब बताओ जो फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव चार्ज पे। बी क्रॉस वी की वी क्रॉस बी। V क्रॉस B। बी क्रॉस वी। बी क्रॉस वी। अब बी अंदर की तरफ है, अब ये देख लो कि वी किस तरफ है ताकि फोर्स ऊपर की तरफ लगे। या किसी को याद है मैंने आपको एक रूल बताया था, कौन सा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यस सर। अच्छा देखिए यहाँ देख लीजिएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालता हूँ, देखिएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये किसकी डायरेक्शन हुआ करती थी, मैग्नेटिक फील्ड, याद है। हाँ सर। ये देखिए ये पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दी, अंदर जा रही है, ठीक है। ये वाली उंगली किस डायरेक्शन में हुआ करती थी, करंट, करंट की तरफ कर दी, ऊपर जा रहा ना करंट। नहीं नहीं उल्टा बता दिया। हाँ अब क्योंकि मुझे क्या पूछा है, मोशन पूछा है ना। हाँ अब ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। ये पूछा है कि चार्ज किस तरफ भाग रहा होगा, तो ये पूछा है, ठीक है ना। और ये थंब किस डायरेक्शन में होता है, फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ। तो ये किस डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट। ये करंट की डायरेक्शन है। V। लेकिन V किसका, पॉजिटिव चार्ज का, याद है। यस सर। तो ये होता है, ये होगा पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। ये भाग रहा है इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज भाग रहा होता तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ लग रही होती। अब मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज किस तरफ भागेगा। अपोजिट डायरेक्शन। देखना ध्यान से समझना, अगर पॉजिटिव भाग रहा है ऐसे V, तो V क्रॉस B, देखिएगा V क्रॉस B, हम चले गया ऊपर की तरफ। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो V को ऐसे होना पड़ेगा, देखिए क्या होगा। देखिए ध्यान देना, नेगेटिव पूछा है और ये थोड़ा सा जो है आपको सोचना है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज होता तो अगर ये इधर भाग रहा होता तो V क्रॉस B फोर्स लगती इधर, किस तरफ होगा बताएगा कोई, B क्रॉस B। फोर्स की डायरेक्शन देखनी है ना, बी या देखो, अब देखो सीधी सी बात है, बी इधर या तो इधर, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो बस देख लो, अब वी क्रॉस बी, ये फोर्स की डायरेक्शन आती किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस देखो यस जरा, सर। बी, वी क्रॉस बी अगर पॉजिटिव चार्ज होता और इधर भाग रहा होता तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाती है ना, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ जाती। लेकिन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, बी क्रॉस बी करना पड़ता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज इधर भाग रहा है तो बी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। किधर भागेगा ये,
away from the wire. ना ना ना, टूवर्ड्स दी वायर, देखो ना, टूवर्ड्स दी वायर करके देखो, बी क्रॉस बी, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है ना, बी क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, बी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ गया, तो यानी कि आपको इस चार्ज को किस तरह मोशन देना पड़ेगा, टूवर्ड्स द वायर। ठीक है, चलिए डायरेक्शन थोड़ी ढंग से देखनी पड़ेगी उसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, if an electron and proton having same momentum enter in the perpendicular magnetic field, तो आप बताइए ये ऑप्शन है, कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम। कर्व्ड पाथ का मतलब क्या है, रेडियस से मतलब है, अगर रेडियस दोनों का सेम है तो कर्व्ड पाथ सेम है। ठीक है, कौन मुझे बताएगा कि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का कितना रेडियस आएगा? क्या था रेडियस, मोमेंटम दिया हुआ है, क्या होगा? अरे होगा कि नहीं? यस सर। चार्ज बताओ दोनों पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन पे कितना आता है, माइनस ई। अगर आप ढंग से देखते हो तो पता चलता है दोनों का कर्व्ड पाथ सेम ही है, बस अंतर ये हुआ कि अगर प्रोटॉन ऊपर की तरफ सर्कल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ करेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपने प्रोटॉन को ऐसे मोशन दिया, ऐसे वेलोसिटी दे दी, तो प्रोटॉन तो ऊपर की तरफ सर्कल में रोटेट करेगा ऐसे, क्योंकि प्रोटॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। ये है प्रोटॉन। बट अगर यही इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, नीचे की तरफ लगेगी, प्रोटॉन के कंपैरिजन में नीचे की तरफ लगेगी, तो प्रोटॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे होता होगा ऐसे। कुछ आया समझ में? यस सर। तो Yes, मुझे sir. बताओ दोनों का रेडियस तो सेम है, बी तो वैसे ही गलत हो गया, दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, तो ये भी गलत है। कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड देन दी प्रोटॉन, तो ये भी गलत है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो कर्व्ड पाथ बिल्कुल सेम आएगा। इग्नोर दी सेंस ऑफ रोटेशन, आप रोटेशन को छोड़ दो। अगर प्रोटॉन थोड़ा सा ज्यादा सर्कल का रोटेट करता, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, अगर प्रोटॉन थोड़ा सा बड़ा सर्कल में रोटेट करता है एस से, और इलेक्ट्रॉन छोटे कर्व्ड पाथ में रोटेट करता, कौन मुझे बताएगा कि किसका ज्यादा कर्व्ड पाथ है? Proton का. ना ना, इलेक्ट्रॉन का। अरे कर्व्ड तब ज्यादा होता है जब रेडियस कम होता है, ध्यान देना इस चीज को। कभी रोड पे गए हो, रोड पे कई बार क्या होता है, रोड जो है ना ऐसी होती है, देखिए ऐसे, ऐसी रोड मिलेगी आपको। ठीक है, इसमें आराम से आप मोटरसाइकिल चला सकते हो विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, क्योंकि कर्वेचर कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसी कर्वेचर आ गया और आप सेम स्पीड पे चले गए, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्वेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा कर्वेचर का पाथ फॉलो कर रहा है इस केस में। इस केस में ध्यान देना, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, इस केस में, ये वाले इस केस में दोनों का कर्वेचर सेम है। टेक द सेम कर्व्ड पाथ। कौन सा आंसर है बताएगा कोई? A. इज द आंसर। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है, दे विल टेक द सेम कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम, बट इग्नोर द सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन इग्नोर कर दो। ठीक है, एक क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ठीक है, तो ए इज द आंसर, बाकी गलत है। पाथ ऑफ प्रोटॉन इज मोर का, नहीं गलत हो गया। कर्व्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द, ये भी गलत है। ठीक है, दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, ये भी गलत है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, टू पार्टिकल x and y having equal charge after being accelerated through the same potential difference entered in a region of uniform magnetic field and described circular path of radius r1 and r2. पूछा है रेशियो ऑफ मास बताओ, दोनों चार्ज सेम है और दोनों को एक्सेलरेट किया गया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू। कौन मुझे बताएगा R1 और R2 का रेशियो क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, बताएगा कोई? तीन फॉर्मूले बताए थे ना, mv बाई क्यूबी, बिल्कुल mv बाई क्यूबी यूज करेंगे, लेकिन mv को क्या लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्या था? √2πmk, और k को क्या लिख सकते थे काइनेटिक एनर्जी को? qv, तो 2√2m1q1v बाय q1b। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको मैंने क्या बोला है, ठीक है? ये है पहले का। दूसरे वाले का देखिए क्या होगा, √2m2q2v q2b। दोनों को जब मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा। क्या q1 q2 सेम है? यस, कैंसिल आउट हो गया। क्या bb सेम है? कैंसिल आउट हो गया। क्या vv सेम है? vv कैंसिल आउट हो गया। 2 कैंसिल आउट हो गया। q1 q2 कैंसिल आउट हो गया। तो जरा मुझे बताओ बचा क्या फिर? R1 बाय R2 का रेशियो क्या है? √m1 बाय m2। तो क्या आंसर आ रहा है? m1 और m2 का रेशियो पूछा है ना, क्या है बताइए? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो सी इज द आंसर, आया हुआ है, ये भी पूछा गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी पूछा गया है। अब देखने में कुछ क्वेश्चन लगते नहीं एक्चुअल में, कुछ है भी नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना, लेकिन आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना? इसमें भी बच्चा गलती करके आ जाता है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v passes through a uniform transverse magnetic field। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, याद रखना इस ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? बहुत बार ये वर्ड आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करवाऊंगा तो वहां पे भी ये टर्म आएगी, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ जाना परपेंडिकुलर है। पूछ रहा है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है? इफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बाय 2v, इंक्रीज टू 2v मतलब v से 2v कर दिया, तो अब बताओ सेम इलेक्ट्रॉन कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? कौन मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है? चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है? QVB साइन थीटा। यहाँ 90 है, ठीक है ना? V और B के बीच में एंगल कितना है? 90, ठीक है? चलिए अब Q तो सेम है, B सेम है, बस V को, वेलोसिटी को मुझे किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? पोटेंशियल के फॉर्म में। किसी को याद है मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये जो काइनेटिक एनर्जी है कैसे गेन करता है? वो कैपेसिटर के बीच में रखते थे, याद है ना सभी को? यस सर। तो जो हाफ mv स्क्वायर होगा ये QE हो जाएगा, ठीक है? QV हो जाएगा, और Q कितना है? EV। तो यहां से आप V निकाल सकते हो, V आएगा 2EV बाय m का रूट। वैसे मुझे ये रखनी, मैं V इसी फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है ना? V इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा मुझे, तो V को उठा के जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूं, तो जो मेरा F है
वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का E, माइनस मत लो, ठीक है ना, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, 2eV m v, ये है पहला केस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2v। कौन मुझे बताएगा क्या होगा, जो न्यू फोर्स आएगी वो क्या आएगी, न्यू फोर्स, ध्यान देना, न्यू फोर्स लिख रहा हूं मैं, वो आएगी E, v पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, v पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये v की जगह क्या आ जाएगा, 2v आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वेलोसिटी क्या आएगी, अब वेलोसिटी क्या आएगी बताएगा कोई? समझ में आए? हाँ अरे अब पहले जो है ना v पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करवा रहे थे, अब किस पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करवा रहे हैं, 2v के साथ, तो जो नई वेलोसिटी है वो ये आ जाएगी पूरी की पूरी। समझ में आ गया? इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें √2 कॉमन आ रहा है, बाकी बची हुई क्वांटिटी सेम है, देखिए क्या आ रहा है, ये बाकी बची हुई क्वांटिटी सेम दिख रही है, तो बताओ न्यू फोर्स कितने टाइम्स हो गई, √2 टाइम्स। √2 टाइम्स जो है फोर्स बढ़ जाती है, बस और कुछ नहीं। सी इज द आंसर। क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा। वैसे तो कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, आप खुद मुझे बता दोगे, ध्यान ध्यान से समझना है इस चीज को, अगर क्लियरिटी है तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखिए ऐसे, ये एक्स डायरेक्शन है, इस तरह मूव कर रहा है ऐसे, with velocity v, enters in a region where there is a uniform magnetic field b naught minus k cap। अगर मैं k ऊपर की तरफ लूं तो आपको पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कितने रीजन में है, x0 से, अगर यहाँ x0 मानू, जब ये एंटर कर रहा है यहाँ पे x0 है, और यहाँ पे यहां से यहां तक ही फैली हुई है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ कितने रीजन में फैली है, d डिस्टेंस तक फैली हुई है। तो पूछ रहा है पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल फाई फ्रॉम इन इट्स इनिशियल पाथ, तो बताइए कि स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज पूछा। आप देखिए यहां से ना मैं काफी कुछ निकाल के दिखाता हूं आपको, देखना जरा इस चीज को, आप खुद मुझे बताओगे, कौन मुझे बताएगा कि जैसे ही एंटर करता है तो ये कैसा पाथ लेने की कोशिश करेगा, किस पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर। ये सर्कुलर पाथ करने की कोशिश करेगा, जिसका सेंटर होगा यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कोशिश करेगा जैसे ही एंटर हुआ, ये जानने की कोशिश करेगा ऐसे। अब देखना यहाँ पे ना कंडीशन होती है, देखिए सबसे पहली कंडीशन, अगर आप जो ये सर्कल कर रहा है, जो ये सर्कुलर पाथ कर रहा है, ठीक है, उसका रेडियस, इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ध्यान से समझना इस चीज को, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ छोटा रहता है किससे, डी से, ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जो ये सर्कल करेगा उसका रेडियस डी से छोटा है, तो ये सर्कल फिर आराम से कर भी लेगा, देखिए ये ऐसे कर लेगा, देखिए ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ,
बात समझ में आई? यस सर। अगर ध्यान से समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इसका जो रेडियस है वो d से कम है तो ये सेमी सर्कुलर पाथ करता हुआ ऐसे होता हुआ यहां पहुंचेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। तो ये कैसा पाथ करेगा? फिर सेमी सर्कुलर पाथ करेगा। ऑब्वियसली बात है ये सर्कुलर कर रहा है, लेकिन क्योंकि पूरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये क्या कर पाएगा? सेमी सर्कुलर ही कर पाएगा। यहां से जैसे ही ये बाहर निकलेगा, अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो फिर ये स्ट्रेट भाग जाएगा, ये सेमी सर्कुलर पाथ करेगा। तो ये सेमी सर्कुलर पाथ करेगा, ध्यान देना। अगर ये कंडीशन मेंटेन हो रही है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज लेसर देन डी है। डी क्या है? रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज सेपरेटेड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है? तो सेमी सर्कुलर पाथ करेगा। अगर सेमी सर्कुलर पाथ करता है तो ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं ये कितने एंगल के थ्रू डेविएट होगा, तो कौन मुझे बताएगा क्या आंसर होगा? कितने एंगल के थ्रू डेविएट होगा? देखिए जाना ऐसे चाहता है लेकिन निकल ऐसे गया, कितना एंगल आया? कितने एंगल के थ्रू रोटेट हुआ? 180। 180। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? इसमें जो सबसे पहली चीज पूछ ली जाएगी वो होगी कि एंगल थ्रू विच इट इज डेविएटेड। इसमें सबसे पहली चीज है इट डेविएट्स, वो क्या होगा? पाई रेडियन। और भी चीजें निकाल सकते हो। आपसे पूछूंगा बताओ टाइम पीरियड कितना आएगा, कितने टाइम के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर हर जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो कितने टाइम के लिए रहता है ये? एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करता है? अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होती, इस तरफ भी होती इस तरफ भी होती, तो ये एक सर्कल कितना कितना टाइम लगाता है एक सर्कल कंप्लीट करने में? 2πm/q भी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्योंकि आधे, ये कैसा सर्कल कर रहा है? सेमी सर्कुलर पाथ कर रहा है। देखिए ऐसे होता हुआ इस तरह निकल जाएगा, ठीक है? सेमी सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो ये कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहा? आधा रहा, पूरे टाइम पीरियड का आधा, ठीक है ना? टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हो जाएगा πm/qb। ठीक है? बाकी सब आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ, अगर ये पूरा सर्कल करता तो इस तरह सेमी सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी वो भी आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है? ये मैंने निकालना सिखाया। यहाँ पे रेडियस जो है ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,r, तो आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है? अब दूसरा केस ये है कि अगर, दूसरा केस इसी में ही आ जाएगा, इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो है ग्रेटर देन d, तो अब ये सेमी सर्कुलर नहीं कर पाएगा, ध्यान देना। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज के उसको। ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ये इसमें एंटर करता है, क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है सर्कल का, तो ये ना ऐसे होता हुआ, देखिए ऐसे होता हुआ जैसे यहां पे पहुंचता है, ठीक है ना? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगनी बंद हो जाएगी, और फोर्स लगनी बंद होगी तो अब ये ऐसे निकल जाएगा। तो आप मुझे बताओ इसने कैसा पाथ लिया? यस,
नॉट पैरा, अभी भी सर्कुलर ही कर रहा है। अरे पहले भी तो सर्कुलर था, सर्कुलर ही होता है हमेशा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर ही होता है। लेकिन ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। सर्कल का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? सर्कल का एक छोटा सा आर्क। पार्ट, आर्क। तो ये बहुत बड़े सर्कल का छोटे से आर्क में ही मूव करेगा, ठीक है ना। करेगा ये सर्कुलर ही, ध्यान देना, लेकिन सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ही करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं उतने रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो इसे पूरा सर्कल तो मिलेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। एक छोटा सा सर्कल करेगा, मतलब छोटा सा सर्कल, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट करेगा, विच इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है। अब इसमें पूछ लेते हैं कि बताइए कितने एंगल के थ्रू रोटेट हुआ। तो अब क्या है, कुछ नई चीज नहीं है, ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूं आपको। इसका सेंटर ना यहाँ कहीं है, देखिए ऐसे, जो मैंने पहले करवाया था ना, बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूँ, कुछ नई चीज नहीं है। देखिए ये सेंटर है, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। तो ध्यान देना, जाना चाहता था ऐसे, जा ऐसे रहा था, निकला ऐसे, तो इस एंगल के थ्रू रोटेट हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूं, देखिए जाना चाहता था ऐसे, निकला ऐसे, तो इस एंगल के थ्रू रोटेट हुआ। क्या बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा ये थीटा है, तो ध्यान देना, ये तो 90 है, ऑब्वियस सी बात है 90 है, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। क्योंकि जो मोशन है वो हमेशा पाथ के कैसे होता है, अगर इसकी बात अगर आप करोगे कि ये 90 क्यों है, तो समझ लो इस चीज को, ये जो वेलोसिटी है ये है वेलोसिटी, ठीक है। ये पाथ के टेंजेंट रहती है, और ये क्या है, जो सेंटर से पास हो रही है वो है नॉर्मल, तो ये 90 डिग्री हो गया। जाना चाहता था ऐसे, निकला ऐसे, तो ये आपका डेविएशन है। ध्यान देना, हमेशा याद रखना, डेविएशन में ऐसे ही निकालूंगा। ऑप्टिक्स में बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे, डेविएशन निकालो, रे इस डायरेक्शन में आ रही है और निकल इधर इधर से गई, तो बताओ डेविएट कितना करी। तो डेविएशन निकालने का तरीका यही होता है, ठीक है ना। पहले तो ये देख लो कि जाना किस तरफ से चाहता है, और फिर ये देखो निकला किस तरफ है, और फिर ये देख लो कि रोटेट कितना हुआ। तो मुझे बताओ कि ये जो थीटा है ये किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। जाना ऐसे चाहता था, निकला ऐसे, बात समझ में आई है? यस सर। तो थीटा जो है यहाँ पे डेविएशन है, विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज। अब ये थीटा निकालना है, तो कैसे निकालूं? तो ये थीटा है, ये कितना होगा? पाई/2 माइनस थीटा। हाँ 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा? ये 90 है, थीटा। थीटा, और ये थीटा, तो ये थीटा। कुछ समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब ये थीटा क्या होता है, बताएगा कोई? क्या होता है ये थीटा? मैंने निकालना सिखाया था, ये थीटा क्या होता है? ओमेगा टी। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओमेगा टी। अब आप बोलोगे कि सर फिर टाइम निकालना पड़ेगा, तो इससे दो चीजें निकाल के दिखाऊंगा। याद रखना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। कौन बताएगा थीटा कैसे निकालें? बहुत निकल गया, देखो ये एंगल कितना है, ये कितना है, डी, ये कितना है, आर। बताएगा कोई थीटा कैसे निकालेंगे? साइन। बहुत बढ़िया, साइन। साइन से निकालेंगे ना। तो साइन थीटा आ जाएगा कितना, डी बाय आर। बहुत बढ़िया, तो साइन थीटा निकल गया, तो थीटा निकल गया आपका कितना आया, साइन इनवर्स डी बाय आर। ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, कहाँ से ट्राइंगल से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये सब सब पता होना चाहिए। तो थीटा आया साइन इनवर्स डी बाय आर। इतने एंगल के थ्रू विच, इतने एंगल के थ्रू ये डेविएट करेगा, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी चीज भी पूछ ले, अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं डी दे देता आपको, मैं बोलता कि जो डी है वो है r/2, मतलब अगर मैं मान लो ऐसे दे देता कि जो डी है ना वो r/2 है, तो बताओ कितने एंगल के थ्रू रोटेट करेगा? तो आप झट से निकाल लेते, कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं इसमें। क्या होगा बताएगा कोई? पाई/6। कितना आया, साइन इनवर्स हाफ। अगर दे दिया जाता, ये तो जनरल केस है, ठीक है ना, 60 डिग्री, 60 नहीं 30 डिग्री,
30 डिग्री के थ्रू रोटेट होता है, या π/6 रेडियन। उस तरीके से निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर आप क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन, पूरा सर्कुलर मोशन। एक रीजन में प्रेजेंट है, डी रीजन में प्रेजेंट है, और जो डी रीजन में प्रेजेंट है उसका जो रीजन है वो रेडियस से बड़ा है, तो फिर आप क्या बोलोगे? सेमी सर्कुलर पाथ। और अगर ये जो डी रीजन है ये छोटा है, किससे? रेडियस से छोटा है, तो फिर आप क्या बोलोगे? आर्क ऑफ अ सर्कल। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं दूसरी चीज, यहां पे एक और चीज पूछूं कि टाइम फॉर विच इट रिमेन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहा, तो फिर आप अब ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। ध्यान से समझना, जब ये ऐसे होता हुआ यहां पहुंचा होगा तो कुछ तो टाइम लगेगा ना। यस सर। तो Yes, मान लीजिए sir. t1 टाइम लगा, ठीक है, तो वो t1 मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? ये जो एंगल रोटेट होता है थ्रू विच इट इज रोटेटेड, ये होता है ओमेगा टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू t1। याद है किसी को? हाँ सर। कितने एंगल के थ्रू रोटेट हुआ? साइन इनवर्स d/r, इतने एंगल के थ्रू ये डेविएट हुआ है। किसी को याद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 पाई। QVB था, QB/m, यही था ना? Yes, sir. बस हो गया, डाल दो QB/m इंटू t1। तो t1 आपको निकालना है, तो आपको टाइम पता चल गया कि कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, दैट इज m/QB साइन इनवर्स d/r। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है। और भी चीजें पूछ सकते हैं। मुझे बताओ कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बताएगा कोई? R theta. r थीटा, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा? r थीटा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज बताई। r थीटा साइन इनवर्स d/r। ठीक है। और भी चीजें पूछ सकते हैं, बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो ये अगर v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? ये सब पूछा गया है, कितना होगा बताएगा कोई? आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अच्छा, v1 कितना है बताएगा कोई? अगर इसको x एक्सिस मान लो और इसे y एक्सिस मान लो, कौन बताएगा v1 क्या होगा? vi कैप। I cap. अगर v वेलोसिटी है तो vi कैप हो जाएगा। ठीक है। v2 क्या होगा? अब v2 देखिए, ध्यान देना, v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो v ही रहेगा। v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम रहता है, मैंने आपको बताया था, याद है ना? Yes, sir. अरे मैग्नीट्यूड में, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। किस में चेंज आता है? वेलोसिटी में चेंज आता है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। तो v2 को क्या लिखोगे? v2 को लिखोगे, देखना, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। उठा के डाल दो, आपका चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, इसमें डाल देना उठा के। ठीक है, उठा के डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, आपको निकालनी आनी चाहिए। क्लियर हुआ? Yes, sir. याद रखिएगा, क्या याद रखना है, ये लास्ट है, बस खत्म हो जाता है। फिर आप, अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, हर जगह पे, तो फिर कैसा पाथ करेगा? सर्कुलर पाथ। ठीक है। अगर
एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है तो उसमें फिर दो केसेस आ जाएंगे, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई है वो रेडियस जो पाथ ले रहा है उसके रेडियस से ज्यादा है तो फिर सेमी सर्कुलर पाथ करेगा, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ करेगा। और अगर जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो रीजन बहुत कम है, रेडियस के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है ना, तो ये कैसा पाथ लेगा, फिर आर्क लेगा, ठीक है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लेगा, ठीक है। यस Yes, सर। sir. चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है मेरे पास, ठीक है। कल तक कोशिश करो कंप्लीट कर लो, ठीक है, कल बाकी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।